अब गाय है, गाय के प्रति हमारा इतनी श्रद्धा है, क्यों गाय के प्रति हमारी इतनी श्रद्धा क्यों? कोई खास जानता नहीं इस बात को। ये बहुत ऊंची बात है, क्योंकि गाय आदिशक्ति का अवतरण एक बार सुरभि के रूप में हुआ था। गाय की उस बात की याददाश्त के लिए हम सब गायों को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार इसमें अवतरण लिया हुआ था। सुरभि का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, तो आप तो बहुत मॉडर्न है, हम तो बहुत एंशिएंट आदमी। सुरभि नाम की एक गाय थी, उसने सबसे प्रथम 35 करोड़ देवता अपने अंदर बिठाकर आदिशक्ति का अवतरण गाय स्वरूप में हुआ था, इसीलिए हम गाय को देवता मानते हैं अब भी। दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष की गायें घरों में बंधी रहती है, उसी का दूध हम पीते हैं, रोज माँ के जैसे उन्हें देखते हैं, इसलिए हम मानते हैं। पर इंग्लैंड की गाय बिल्कुल भैंस जैसे दिखती है, बिल्कुल भैंस, उसको किसी भी प्रकार से आप गाय नहीं कह सकते। मेरे बच्चे आए थे तो मुझे कहने लगे कि नानी, यहाँ की जो गाय, यहाँ की जो भैंसें हैं ये सफेद कैसी है? हिंदुस्तान की गाय एक विशेष चीज है, क्योंकि सुरभि का इस संसार में आने की वजह से उन सब में ही वो देवत्व आया हुआ, इसलिए हमारे यहाँ गाय बहुत पूजनीय है। और यहाँ की गाय का एक रूप ही बड़ा सौम्य होता है और सुंदर होता है, इसलिए हम गाय का जो वह व्यर्थ मानते हैं वो हिंदुस्तान और भारत के लिए ही सीमित है। ये आप बात जान लीजिए। इस तरह की अहिंसा आप मत चलाइए, लोग भूखे मर जाएंगे। ग्रीनलैंड में, जहाँ की कहने को ग्रीनलैंड है और एक भी ग्रीन पत्ता उन्होंने नहीं देखा बेचारों ने, वहां से एक मेरे शिष्य आई थी लेवी जी, वो मुझसे कहने लगे माँ, लोग कहते हैं कि तुम लोग वेजिटेरियन हो, हमारा तो वेजिटेबल ग्रो ही नहीं होता, तो भगवान ने हमको ऐसे कर्ज जगह क्यों भेज दिया? मैंने कहा उसमें कोई हर्ज नहीं, ये सब कल्पनाएं हमारे अंदर इतनी जटिल हो गई हैं, इससे बचना चाहिए। इससे हम सारे मुसलमानों को काट देंगे, सब ईसाइयों को काट देंगे, बहुत से हिंदुओं को काट देंगे, जापानियों को काट देंगे, रशियंस को काट देंगे, सबको काट के, सिवाय थोड़े से ब्राह्मण, वो भी चोरी छुपे खाते होंगे, इसके सिवा और कोई नहीं जुटेगा। ये गलत बात है। हाँ, शराब जरूर, शराब बिल्कुल गलत चीज। जैन लोग हैं, मच्छर को नहीं मारेंगे और शराब पीते हैं, शराब जरूर चीज है। और आजकल तो एक, आप जानते हैं, पूना में एक दुष्ट राक्षस जैसे बैठे हुए हैं, जिनके पास बहुत से अंग्रेज लोग जाते हैं। इनको मैंने भेजा था, इनमें से एक लेखिका हमारे साथ आई कि जाके देख के आओ क्या करते हैं। ये बता रही थी कि बेचारों का हाल खराब है। एक तो सबको वहां सब्जी खाने को देते जबरदस्ती। अब ये लोग सब नॉनवेज खाने वाले लोग तो वैसे ही भूखे मरते हैं। उसमें वो कहते हैं कि नमक नहीं डालो और फिर उबली हुई खाना दो, तो कहने लगे कि सब ऐसे दुबले पतले हो गए, हालत खराब, लत्तर पत्तर। और 9-9 घंटा हर एक से वो काम लेता आदमी। एक आदमी वो सब्जी ही काटते रहता, उसका हाथ तक छिल गया 9 घंटे। अब जब वो आदमी बिल्कुल ही कृश हो गया और उसकी बिल्कुल ही दशा खराब हो गई, तब उस पर भूत मार दो, खत्म। वो अपने गले में माला डाले, वस्त्र पहने, घुमा करता है और उसका सारा पैसा खींचो। बड़ी बड़ी औरतों को बेवकूफ बनाया, ये करके ऐसा लस्तम पस्तम बनाया, और ये बड़े बड़े लोग करते हैं। मैं आपको सबकी पोल पट्टियां बताऊंगी एक दिन, उस पर भी एक दिन लेक्चर करना चाहिए। ये लोग जो अपने को बड़े भारी धर्मात्मा समझते हैं, अब लामा लोग आप सोचते हैं बड़े धर्मात्मा, मुझे आज तक एक नहीं मिला। धर्मात्मा पना जो है ये अंदर की चीज होती है। इसमें इस तरह से लोग कठोरता करते हैं, इतनी कठोरता करते हैं कि मनुष्य के साथ इतनी कठोरता और जानवर के साथ इतना ज्यादा प्रेम। एक मनुष्य जो है हजारों योनियों में से गुजर के मनुष्य बनता है, उसके अंदर इतने चक्र बनते हैं, उसके पांव के धूल के बराबर भी हजारों जानवर नहीं होते। इतनी बड़ी ये चीज है। उसको तो आप दुख देने में, तकलीफ देने में, उसके साथ में परेशानी करने में जरा सा भी आपको समय नहीं लगता है। और मच्छरों की आपको फिक्र है और खटमलों की आपको फिक्र है, मुंह पर पट्टियां बांध के लोग घूमते हैं, बेवकूफ कहेंगे। अपनी जिंदगी बर्बाद, दूसरों की जिंदगी बर्बाद, ये करने की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन अगर कोई आपको चीज खाना पसंद नहीं है, आप उसको नहीं पसंद करते, नहीं खाइए। आपको जो चीज पसंद है वो खाइए, जो आपको सूट करता है प्रकृति को वो खाइए, वो दूसरी बात है। लेकिन इसकी इतनी ज्यादा जबरदस्ती लोगों पे करना कि उनका खाना पीना हराम हो जाए, वो भूखे मरे,
ये कौन सा बताए, कौन सी शराफत है? ये मैं कहती हूँ ये एक तरह का एग्रेशन ही है। हाँ, आपको पसंद नहीं है, आप नहीं खाइए, वो दूसरी बात होती, लेकिन जबरदस्ती आप किसी के पीछे पड़े रहे। सबका डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट होता है, और ये आपको विशुद्धि चक्र से पता लगता है। नीरक क्षीर विवेके तू, संस्कृत में एक श्लोक है कि नीरक क्षीर का विवेक जब होता है, जब पानी और दूध का फर्क आता है, तब हंस जो होता है वो सिर्फ दूध पी लेता है, और जो बका होता है, बगला होता है, उसकी समझ में नहीं आता, वो दूध भी पीता है, पानी भी पीता है, उसको समझ नहीं आता। तो नीरक क्षीर विवेके तू हंसा हंसा बका बका, नीरक क्षीर विवेक होना चाहिए। आप कोई चीज का एकदम स्टैम्प नहीं बना देना चाहिए। बुद्धि से आप समझ सकते हैं, थोड़ा नीर क्षीर करें। और सबसे बड़ी चीज है दया। आपस में मनुष्य में दया होनी चाहिए। दयालुता मनुष्य पे पहले करिए ना। और दया करने में भी लोग उपकार समझते हैं। अगर कोई मोटर में एक बार लिफ्ट दे दे तो सोचता है मेरा गुलाम हो जाए। दयालुता जो है ये भी बड़ा अंदर का गुण है। मैंने आपसे कल बताया था कि जब आदमी जागरूक होता है तो उसमें दया आ ही जाती है। जैसे कि जब फूल खिल जाता है तो उसमें से सुगंध और सुरभि बहने लग जाती है और सारा वातावरण सुरभित हो जाता है। इसी प्रकार जब आदमी जागरूक हो जाता है, प्रबुद्ध हो जाता है, उसके लिए कसम खाने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ कस्तूरी रख दें तो कोई कसम खाने की जरूरत थोड़ी कि यहाँ कस्तूरी रखी, आप खुद ही समझेंगे कि हाँ यहाँ कस्तूरी है। पर किसी की नाक बंद हो तो उसे क्या किया जाए? नाक भी बहुत बंद हो गई आजकल लोगों की। तो भी आज तक मनुष्य उतना नहीं गिरा है कि सच्चाई को नहीं पहचाने। थोड़ी देर चक्कर काटता है और फिर सच्चाई पे आ ही जाता है। यह भी श्री कृष्ण का ही वरदान है। सारा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो श्री कृष्ण के ही चक्र से होता है और उन्होंने वो चक्र अपना बढ़ा के यहाँ रखा। अब इस चक्र का कोई नाम नहीं दे सकते कि श्री कृष्ण का ही यहाँ पर गुजरा हुआ, उनके हाथ ही है समझ लीजिए जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, हंसाई से लोग कहते हैं। लेकिन ये चक्र होता है। ये चक्र जब खराब हो जाता है तो आदमी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता। वो उसी का सब चक्र है जो श्री कृष्ण है। तो वो विराट है और वो लीलामय है, वो लीला करते हैं और हम उनके अंग प्रत्यंग हैं।